प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया परमेश्वर के और एक वचन के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हम अपने आप को अंदर से किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से हम परमेश्वर के अनुसार चला सकते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं। हम वचन को देखेंगे मत्ती अध्याय 15 उसका 11 और 17 से 20 तक। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हम यही वचन मरकुस में भी हम देखेंगे, अध्याय 7 उसका 15, 21 से 23 तक। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इस वचन में हम आगे बढ़ने से पहले, इसके डेप्थ में जाने से पहले, हम इसके पीछे हम जा कर के देखेंगे कि वहाँ क्या घटना घटी थी। उस वक्त यीशु गन्नेसरत में थे और लोग जब यीशु को देखते हैं तो बीमारों को लेकर के आते हैं यीशु के पास और यीशु उन लोगों को चंगा करते हैं। यीशु ये काम करते हैं और उनके शिष्यों को भूख लगती है तो उनके शिष्य बिना हाथ धोए भोजन करने लगते हैं। फरीसी और शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए थे यीशु के शिष्यों को बिना हाथ धोए भोजन करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या बात है कि तुम्हारे शिष्य पूर्वजों की परंपरा को छोड़ करके बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। तब यीशु उन फरीसी और शास्त्रियों को बोलते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अपनी परंपराओं के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं और मनुष्य की रीतियों पर चलते हैं। यीशु ने ये बातें फरीसी और शास्त्रियों से कहा तो ये बातें यीशु के शिष्यों को समझ में नहीं आई और यीशु के शिष्यों ने बाद में यीशु से पूछा। तब यीशु ने इस वचन के द्वारा शिष्यों को बताया कि जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो मुंह से बाहर आता है वही मनुष्यों को अशुद्ध करती है। उस समय बर्तनों को धोना, चमकाना, खाना खाने से पहले हाथों को धोए भी ना खाना, ये सब पाप माना जाता था। यीशु फरीसी और शास्त्रियों के परंपराओं को मनुष्य के द्वारा बनाई हुई रीति रिवाज मानते थे और इन्हीं सब बातों को वो अपने चेलों को समझाना चाहते थे। आज हम भी अपने बीच में हम देखते हैं, इस वचन के द्वारा अपने आप को हम जांचते हैं। जो वचन यीशु ने शिष्यों को बताया वो वचन आज हम अपने बीच में भी हम देखेंगे कि किस तरह हमारे जीवन में घटना घटती है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है आज हम देखेंगे कि वो सब कुछ हमारे मन से, हमारे हृदय से बाहर निकलता है और वही पाप का कारण बनता है। वही लोगों को
ठोकर खिलाता है, लोगों को दुख पहुंचाता है। चलिए हम कुछ बातों को इस तरह से समझते हैं। हम दिन भर में अपने हाथों को कितनी बार धोते हैं? हम डेली नहाते हैं, डेली अपने आप को सजाते हैं, और इन सब कामों को करते हुए हम महंगे साबुन यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, ताकि और ज़्यादा खुशबू आए, हम और ज़्यादा सुंदर दिखें। लेकिन ये बाहरी दिखावा है, और बाहर से हम अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये सब करके कि लोगों के सामने हम और भी ज़्यादा खुशबूदार और सुंदर लगे। लेकिन क्या हम अपने इनर ब्यूटी को निखारने की कोशिश करते हैं? जैसा यीशु ने यहाँ पर कहा इस वचन के द्वारा। यीशु ने कहा था कि जो कुछ मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो कुछ मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम अपने आप को तैयार करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी को तैयार करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। बल्कि ये सब करने के बाद हम गंदी गंदी बातें, लोगों को चोट पहुंचाने वाली बातें, चोरी करते हैं, गलत नज़र से देखना, ये सारी चीज़ें करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये सब कहाँ से आती है? ये सब हमारे मन के अंदर से आती है। ये सब कुछ पाप को जन्म देती है। हम अपनी बाहरी सुंदरता को निखारने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपनी इनर ब्यूटी को निखारें, जो हमारे मन, हमारे हृदय से पाप को जन्म देती है। उन सारी चीज़ों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को और भी निखार सकते हैं। उन सारी बातों को हम दूर कर सकते हैं। हम अपने मुंह से जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी हम करें, दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम किसी दूसरे की स्त्री पर गलत नज़र ना डालें, किसी दूसरे की चीज़ों को लालच की नज़र से ना देखें। हम किसी के घर में चोरी करने का मन तैयार ना करें। हम किसी को भी धोखा ना दें, गलत बातें ना बोलें, हम अपने मन में गलत विचार को आने ना दें। अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो हम अपने इनर ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरती से तैयार करते हैं, आत्मिक रूप से हम तैयार करते हैं। और जब हम आत्मिक रूप से अपने इनर ब्यूटी को हम तैयार करते हैं तो ये हमारे जीवन को और भी यीशु में खूबसूरत बनाता जाता है। हमारे चेहरे में जो चमक आती है परमेश्वर के प्रेम में, वो एक अलग ही चमक होती है। और ये सब कुछ हम अपने अंदर के पाप को, अंदर की कमी को दूर करके कर सकते हैं। यदि हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, इससे हम पापी नहीं हो जाते हैं, बल्कि पाप वो है जो हमारे मन से, हमारे मुंह से निकलता है, जो हमारे दिमाग में रहता है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है हमारे अंदर की कमी को देखने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मिरर का काम करता है। हम सांसारिक मिरर में हम अपने आप को हम देखते हैं, अपनी सुंदरता, बाहरी सुंदरता को देखते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं, और हम बहुत अच्छे से हम तैयार होकर के हम निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब हम अपना मुंह खोलते हैं और इसी मुंह से हम गलत शब्द बोलते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरे को गलत नज़र से हम देखते हैं, जो हमें सांसारिक मिरर में नहीं दिखाई देती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अंदर से कितने बुरे हैं, कितने गलत हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मिरर, उसे सामने रख करके अपने आप को देखना है। और अगर हम उस मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम बाहर की ब्यूटी नहीं, बल्कि अंदर की ब्यूटी को हम देख सकते हैं और अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर हमें साफ करते हैं, पाप से बचाते हैं।
परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन दिया है कि परमेश्वर का वचन ही हमें पाप में बढ़ने से रोकता है। इस वचन में यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं। जैसे फरीसी शास्त्री हाथ धो करके खाना खाने को अच्छी बात मानते हैं और बिना धोए खाने को पाप मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ किसने बनाया? ये सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। ये रीति रिवाज, ये परंपराएं, ये सब कुछ मनुष्य ने बनाई, ये सब कुछ परमेश्वर ने नहीं बनाया है। इसलिए यीशु कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के तुम टालते हो, लेकिन मनुष्य की परंपराओं के अनुसार तुम चलते हो। आज का ये वचन जो यीशु ने अपने चेलों को समझाया, ये सिर्फ उनके चेलों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, आपके लिए है। इस वचन के द्वारा आप अपने आप को संवारिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपने इनर ब्यूटी को तैयार कीजिए। बाहरी सुंदरता कुछ दिनों की होती है, कुछ पल की होती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जो इनर ब्यूटी है वो अनंत काल तक होगी, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप से मुक्त होगा। ये वचन आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे करके हमें शुद्ध और पवित्र होने के लिए कहा है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, हमारा जीवन में बहुत सारा बुराई, बहुत सारी गलतियां हैं जो हम दूर नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का हर वचन हमें तैयार करता है। हमें इसके लिए परमेश्वर के निकट जाना होगा, वचन को समझना होगा, सीखना होगा, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए दिए हैं। इस वचन के द्वारा आप भी लोगों को बताइए कि हमारे जीवन में ये वचन कैसे काम करता है, यीशु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन से, अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस तरह से तैयार करना चाहते हैं। इस वचन को सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखें। इस वचन के द्वारा आप अपने आसपास के लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को बताइए, उनके इनर ब्यूटी को आत्मिक रूप से निखारने के लिए बोलिए, ताकि हम सब मिल करके एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और वहाँ हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें। आप सबके जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष को दे और इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में आशीष को लाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।